आज चर्चा में बात करेंगे समाजवादी पार्टी के उस ब्राह्मण चेहरे की जो युवा भी हैं और राजधानी में सक्रिय भी हैं। ये कहें कि पिछले कुछ सालों से विपक्ष की राजनीति में गदर काट रखा है। जब अखिलेश यादव, रामचरितमानस, शंकराचार्य, ब्राह्मण, पी से पंडित की बात कर रहे हैं, तब पी से पूजा शुक्ला भी लखनऊ में पुरजोर सक्रिय है। कौन है पूजा शुक्ला और कैसे अखिलेश के लिए वो ब्राह्मण मैपिंग कर रही हैं, ये आज आपको चर्चा में बताएंगे। तो पहले बात करते हैं क्यों चर्चा में। दरअसल पूजा शुक्ला समाजवादी पार्टी की युवा नेता हैं। इतनी युवा हैं कि 17 में वो कॉलेज में थी और 22 में वो चुनावी मैदान। अब 27 की बारी है। उससे पहले एक एक करके ब्राह्मणों के मुद्दे पर पूजा शुक्ला सपा के लिए बैटिंग कर रही हैं। जैसे हालिया उदाहरण शंकराचार्य, जो कि लगातार सरकार के खिलाफ मुखर रहे, और आपको पता है कि शंकराचार्य के ऊपर किस तरीके के आरोप लगे और अखिलेश यादव किस तरीके से शंकराचार्य के समर्थन में उतरे। महाकुंभ में जिस तरीके से शंकराचार्य के बटुकों की पिटाई की गई, पुलिस के ऊपर आरोप लगे, उन सब के बीच अब शंकराचार्य एक यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा वो लंबे समय से कर रहे हैं। ये है गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की यात्रा। लखनऊ में पूजा शुक्ला ने एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी की। जरा ये तस्वीरें देखिए और समझिए कि क्या स्थिति है। ये अवमुक्तेश्वरानंद का जो अनुष्ठान है, एक तरीके से यहाँ पर धर्म का जो संदेश होगा उसको मानना है समाजवादी पार्टी का। जो इसका आगाज होगा वो 2027 के चुनाव में दिखाई देगा। और आपको जिस तरीके से देखिए, जो गोरक्षा धर्म युद्ध करके नाम से पोस्टर भी लगाया गया है, जहाँ पर स्टेज बनाया गया है। इस पूरे स्टेज पे अगर आप देखेंगे तो गौ माता, राष्ट्र माता के नाम पर अवमुक्तेश्वरानंद को रखा गया है। और इस पूरे स्टेज पे आप देख सकते हैं कि बड़ा सा जो पोस्टर है वो 24 लखनऊ चलो भी, इसमें भव्य यात्रा जो निकाली गई थी वो है पूरा। और ये पूरा संदेश है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी साथ में खड़ी है इस समय, और वो भी इस अवमुक्तेश्वरानंद के इस प्रोग्राम के साथ। तो एक मंच लग गया है, तैयारी चल रही है, और इन सब तैयारियों के बीच में जो चेहरा चर्चा में है उनका नाम है पूजा शुक्ला। पूजा शुक्ला लखनऊ के ही रहने वाली हैं। उनके पिता प्रॉपर्टी का काम करते हैं, मध्यवर्गीय परिवार से। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूजा शुक्ला शुरू से उस कोने में खड़ी हैं जो सत्ता में नहीं। 2017 जब समाजवादी पार्टी की सरकार गई, उसके बाद ही पूजा शुक्ला समाजवादी पार्टी के लिए पहली बार सामने आई। मामला था एमए में। पूजा शुक्ला एमए में पढ़ती थी और उन्होंने मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखा दिया। घटना के बाद पुलिसिया कार्रवाई हुई, लाठीचार्ज हुआ, छात्रों को गिरफ्तार किया गया, और यहां से पूजा शुक्ला एक चेहरा बनकर उभर गई। फिर सीएनआरसी का मुद्दा आया, फिर पूजा शुक्ला सड़कों पर। और इस घटना के बाद पूजा शुक्ला को जेल भेजा गया। जेल से रिहा होकर पूजा शुक्ला निकली तो कहाँ गई? मुलायम सिंह यादव के पास। कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव ने छात्र नेताओं को नेता बनाने की एक फैक्ट्री लगा रखी थी। लखनऊ यूनिवर्सिटी से कई नेता निकले, जैसे पवन पांडे हों, और बहुत सारे नाम हैं जिनको मुलायम सिंह यादव ने अपनी शुरुआती दिनों में, बाद के दिनों में नेता बनाया। पूजा शुक्ला भी मुलायम सिंह यादव से मिलने गई और छात्र सभा में उन्हें सदस्य बना दिया गया। उनको एक तरीके से छात्र सभा की जिम्मेदारी दे दी गई। यहाँ से पूजा शुक्ला सपा की पॉलिटिक्स में एंट्री करती है। फिर सीएनआरसी का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, पूजा शुक्ला अपने प्रोटेस्ट को लेकर बड़ी चर्चा में रहती है। दो उदाहरण आपको दिखाते हैं। एक उदाहरण है 112 के विरोध का। 112 नंबर का जो वुमेन हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पर कुछ महिला जो वहाँ पर कर्मचारी काम करती थी वो प्रदर्शन कर रही थी। पूजा शुक्ला पहुँच गई और फिर जो पुलिस वालों के साथ उनकी झड़प हुई, उसकी तस्वीर देखी। कोई पार्टी तो लेके नहीं आए, हम 3 लोग बैठे हैं, आपके लोगों के पास भी नहीं जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अरे ये क्या है भैया, ये ना करो, ये ना को चोट लग गई। एक हिस्सा है चुनाव का। बीएलओ जो बैठी हुई हैं और उनसे मिलने बतौर प्रत्याशी पूजा शुक्ला पहुंची है। क्या झड़प होती है और क्या बातचीत होती है, उसकी भी तस्वीर देखिए। तो ये जो आप जोश, जुनून और लड़ने का एक तरीका देख रहे हैं, यही पूजा शुक्ला को उनके पक्ष में खड़ा करता है। और यही एक छात्र नेता के तौर पर उन्होंने शायद सीखा है, और ये दिखता है उनकी पॉलिटिक्स में। लेकिन अब पॉलिटिक्स में पूजा पी से पंडित की भी पॉलिटिक्स कर रही है। कैसे?
जैसे आपको हमने बताया कि शंकराचार्य का मुद्दा, लेकिन आपको और बातें बताते हैं। आपको बिकरू कांड के विकास दुबे याद है? विकास दुबे के परिवार में खुशी दुबे का नाम याद है? खुशी दुबे जिन्हें जेल भेजा गया, जिसको लेकर बहुत कुछ हुआ कि एक महिला जो पुरुष के अपराध में शामिल नहीं थी उसे ऐसी सजा क्यों मिल रही। खुशी दुबे की माँ बीमार थी, उन्हें भारी पैसे की ज़रूरत थी। फिर एक दिन अखिलेश यादव खुशी दुबे के परिवार की मदद के लिए सामने आते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक नाम है, पूजा शुक्ला। जी हाँ, खुशी दुबे के परिवार से मिलना हो, खुशी दुबे को अखिलेश यादव से मिलाना हो, ये सारा काम पूजा शुक्ला करती है। पूजा शुक्ला तमाम ब्राह्मण मुद्दों पर सक्रिय नजर आती है और लखनऊ से बाहर नजर आती है, तो एक नया चेहरा समाजवादी पार्टी के लिए बनता नजर आता है। इस चेहरे को पार्टी भी मौका देती है। इसका एक उदाहरण है 2022 का विधानसभा चुनाव। अभिषेक मिश्रा उत्तरी सीट से लड़ते थे, समाजवादी पार्टी में बड़े नेता हैं, अखिलेश यादव करीबी हैं। आपको पता होगा कि जो अखिलेश यादव पीडीए विजन कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें वो तमाम विजन की बात कर रहे हैं, उसमें हर कार्यक्रम में मंच की जिम्मेदारी अभिषेक मिश्रा की। अभिषेक मिश्रा पहले सक्रिय विधायक रह चुके हैं। उन अभिषेक मिश्रा का टिकट काट के शहर उत्तरी से पूजा शुक्ला को टिकट दिया गया। एक महिला, एक ब्राह्मण चेहरा, तो कुल मिलाकर पार्टी के खांचे में बिल्कुल फिट बैठ रही है। चर्चा अभी है, लेकिन चर्चित हमेशा से रही। तो आज कहानी थी पूजा शुक्ला की। ये स्टोरी भेजी थी लखनऊ से हमारे सहयोगी आशीष ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहा चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था, सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।